आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने भू धातु में लोट लकार के जो 9 रूप हैं उसमें से 5 रूपों का अध्ययन कर लिया। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, यहाँ तक। तो अब छठा रूप जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन, वो भवत, भवत, इसकी हम सिद्धि करेंगे। तो भवत भू धातु से कर्ता अर्थ में, जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया जाता है, भू धातु से कर्ता अर्थ में आज्ञार्थक में, जैसा आपको बताया गया है कि लोट क्या होता है, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक में लोट च सूत्र से लोट प्रत्यय का योग किया। लोट में 3 अक्षर हैं, ल, ऊ और ट। ओ की उपदेशे जनुनासिक इत और ट की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। उपदेशे जनुनासिक इत से क्यों? क्योंकि ओ जो है वह अच है, स्वर है, और अनुनासिक भी है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको PDF जो भेजा जाएगा, वो भेजा गया है, वो उसमें आप देख रहे हैं कि ओ जो है वह अच है और अनुनासिक है, इसलिए उपदेशे जनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा हुई। और ट चूँकि हल है और अंत में है, इसलिए हलन्त्यम सूत्र से ट की इत संज्ञा हुई। तो ओ और ट दोनों की इत संज्ञा हुई और तस्य लोपा सूत्र से उनका लोप हो गया। तो शेष क्या बचा? ल। अब यह जो भू प्लस ल हुआ, यह जो ल है इसी के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं। तिंग प्रत्यय में तिप, त, झी, सिप, थ, स्थ, मिप, वस्मस, विपरस्मय पद के ये 9 प्रत्यय हैं, और त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिं, आत्मने पद के 9 प्रत्यय हैं। तो 9 वो और 9 ये 18 हो गए। 18 प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब जो भवत है वह किसका रूप है? तो वह है भू धातु के लोट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? थ। कौन सा सूत्र है? तिप, त, झी। लस्य सूत्र से इस ल के स्थान पर आता है। तो तिप, त, झी सूत्र से ल के स्थान पर मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आया? थ प्रत्यय आया। तो भू प्लस थ। अब इसके बाद क्या होगा? क्या कहा आगे? लोटो लंगवत। लोट लंग के समान होता है। लंग के समान होने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे लंग जो है वह गीत लकार है, ग की संज्ञा होती है, क, ख, ग, घ, ग की संज्ञा होती है। उसी तरह से ग की संज्ञा होने से उसको गीत माना जाता है। उसी तरह से लोट को भी गीत माना जाए। लोटो लंगवत कहा ना, तो उसका यही अर्थ हुआ कि लोट को भी क्या माना जाए? गीत माना जाए। तो गीत मानने से क्या होगा कि तस्थस्थमिपाम तान तन तामा सूत्र से, तस्थस्थमिपाम तान तन तामा सूत्र से थ के स्थान पर त आ जाएगा। तो भू प्लस त हुआ। अब त किसके स्थान पर आया? थ के स्थान पर। तो क्या कहा कि स्थानीय वदादेशो नल विधो। जो आदेश होता है, जैसे थ के स्थान पर त हुआ तो त आदेश कहलाएगा और थ स्थानीय कहलाएगा। तो क्या कहा? स्थानीय वदादेशो नल विधौ। जो आदेश होता है वह स्थानीय के समान होता है। तो त जो है वह थ के समान है। तो थ के समान होने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे थ तिंग है, उसी तरह से त भी तिंग होगा। तो त तिंग हुआ। तो तिंग षित सार्वधातुकम सूत्र से तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से त की सार्वधातुक संज्ञा हुई और उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होगा। शप, शप हलंत प, शप, शप का आगम होगा। तो पहला श, फिर अ और फिर प। तो श की लशक को तद्धिते सूत्र से, जिसमें ल, श, क, ख, ग, घ, ङ इतने अक्षर होने पर उनकी संज्ञा होती है यदि वो प्रारंभ में है। तो श यहाँ है, प्रारंभ में है, तद्धित भी तद्धित नहीं है।
लशक्व तद्धिते, तद्धित का यहाँ तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो तिङन्त चल रहा है, तो इसलिए ये तद्धित नहीं है, तद्धित प्रत्यय अलग होते हैं। तो अतद्धित का प्रसंग नहीं है यहाँ, धातु का प्रसंग है, क्रिया का प्रसंग है। तो लशक्व तद्धिते सूत्र से श की संज्ञा हो जाएगी और प की हलंत्यम से हो जाएगी, अंत में है और हल है, तो लशक्व तद्धिते सूत्र से श की और हलंत्यम सूत्र से प की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप होगा। तो लोप होने के बाद क्या हो जाएगा, अ बचता है, तो भू प्लस अ प्लस त। अ जो है वह क्या है, वह शप का है, तो शप का होने के कारण क्या है, शीत है। तो शप का होने के कारण से शीत है, तो तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से अ की भी सार्वधातुक संज्ञा होगी, और उसके परे रहते भू के ऊ का, भू में ऊ है ना, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, तो उसका सार्वधातु का अर्ध धातु का यो सूत्र से उसका क्या हो जाता है, गुण। गुण क्या हो जाता है, ओ। तो भू प्लस अ प्लस त। अब भू का ओ है, उसके परे अच अ है, तो एचो यवा यावा सूत्र से भू के ओ का क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो अव होने पर क्या होगा, भ और व, हलंत व, भव प्लस अ बराबर भव पूरा, और फिर उसमें त आकर जुड़ता है, तो भवत, इस रूप की भवत रूप की सिद्धि होती है। तो इस तरह से आसानी से भवत रूप की सिद्धि होती है। आपको निश्चित रूप से वीडियो में सारी बातें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती हैं, इसलिए इसका पीडीएफ भी भेजा जाता है कि आप उसको पीडीएफ को भी देखें और उसको समझने का प्रयास करें। तथापि इसको हमारे द्वारा वीडियो बनाना आवश्यक है, इसलिए आपको वीडियो बनाकर भी भेजा जाता है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि सबसे पहली बात तो क्या है कि भू धातु से लोट प्रत्यय होगा। जिस लोट प्रत्यय किसमें है, वैसे तो विधि अर्थ में होता है, लेकिन आज्यार्थक भी इसको कहते हैं। तो आज्यार्थक इसमें इसका लोट का योग होता है। तो लोट का योग होने पर क्या हुआ, लोट में 3 अक्षर है, ल, ओ और ट। तो ओ की उपदेशे जनुनासिक इत से संज्ञा हो जाती है और ट की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है। क्या होता है फिर, दोनों की संज्ञा होने पर तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है, ल बचता है, भू प्लस ल। अब ल के स्थान पर लस्य सूत्र से ल के स्थान पर ही तिंग प्रत्यय आते हैं। तिप्त जी सूत्र से क्या होता है, ल के स्थान पर मध्यम पुरुष बहुवचन में, मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय है, थ प्रत्यय, तो थ प्रत्यय आ जाता है। तो भू प्लस थ, ल के स्थान पर थ आ गया, तो भू प्लस थ हो गया। पहले भू प्लस ल हुआ, ल के स्थान पर ही प्रत्यय आना है, तो चूंकि भवत मध्यम पुरुष का बहुवचन है लोट लकार में, इसलिए मध्यम पुरुष के बहुवचन का जो प्रत्यय है वह है थ, वह थ आया, तो भू प्लस थ हो गया। अब थ की चूँकि थ के स्थान पर लोटो लंगवत, लोट को लंग के समान माना गया। लंग के समान मानने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे लंग गीत है वैसे ही लोट भी गीत है, और गीत होने के कारण से क्या होता है कि तस्थस्थ मिपाम तान तंताम सूत्र से थ का त हो जाता है, थ के स्थान पर त आ जाता है, तो भू प्लस त हो गया। जो पहले भू प्लस थ था वह अब भू प्लस त हो गया। अब ये त स्थानीय पदादेशो नल विधो सूत्र से त जो है वह थ के समान है, और थ तिंग है तो त भी तिंग है। तो तिंग होने के कारण तिंग सिट सार्वधातुकम सूत्र से त की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और उससे परे उसके कारण से भू से परे कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय आएगा। शप में 3 अक्षर हैं, श, अ और प।
तो श की लशक्व तद्धिते सूत्र से संज्ञा होती है। ल श क ख ग घ ङ, तो यहाँ पर श है, इनकी संज्ञा होती है, तो श है तो श की संज्ञा होगी, तो तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। और प जो है वह हल है, व्यंजन है, और शब्द के अंत में भी है, तो हलंत्यम से उसकी भी संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, श की भी संज्ञा होकर उसका लोप हो गया और प की संज्ञा होकर भी उसका लोप हो गया, तो क्या बचा अ, तो भू प्लस अ प्लस त, थ के स्थान पर त आ गया है। अब यह जो अ है वह किसका है, यह है शप का। तो शप में 3 अक्षर हैं जिसमें से 2 की संज्ञा हो गई है, श की संज्ञा हो गई और प की संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया। तो यह शीत भी है और पित्त भी है, लेकिन जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है वह ग्रहण करते हैं। तो शीत होने के कारण से श जो है उसकी संज्ञा होने के कारण से शीत है, इसलिए तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, किसकी, अ की भी। और उसके परे रहते भू का जो ऊ है, भू का ऊ बड़ा भू का जो ऊ है उसका सार्वधातुकार्ध धातु कयो सूत्र से ओ हुआ, तो भू प्लस अ प्लस त, भू प्लस अ प्लस त। अब भू प्लस अ प्लस त, तो अब एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह सूत्र से भू के ओ का अव हुआ। क्यों हुआ एचो यवा यावह, भू में ओ है और ओ के परे अ है, अच अ, तो एचो यवा यावह कहता है कि ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाए। तो यहाँ पर भो में ओ है तो उसके स्थान पर अव हो जाएगा, तो भ में अ मिलेगा, भ पूरा हुआ, भव हलंत हुआ, भव प्लस अ प्लस त। अब भव के का जो हलंत हुआ है उसमें अ आकर मिलेगा, तो भव पूरा हो गया, और उधर त है तो भवत, भव प्लस त बराबर भवत। ये भवत रूप की सिद्धि इस तरह से होती है। इसमें समझने लायक बात जो है, इसको एक बार फिर से आप लोगों को समझने के लिए नीचे लिखा है मैंने कि भो है और अ है प्लस त है, तो भो में 2 अक्षर हैं, भ हलंत और ओ भो। अब इस ओ को अ परे होने के कारण से अब हो जाएगा, तो हलंत भ अ हलंत व प्लस अ प्लस त। भो का जो ओ का अब हुआ तो भ अब प्लस अ वो दशप वाला अ है और उसके आगे त है, तो भ में ये अव का अ मिलेगा तो भ पूरा हो जाएगा। हलंत व है, हलंत व में शप का जो अ है वो मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, भव और प्लस त, और त उधर है ही योग त, तो त उधर है ही, तो भवत, भवत इति सिद्धम, भवत रूप की सिद्धि होती है। यूयम भवत, तुम लोग होते हो, तुम लोग हो, तुम लोग हो, तुम लोग तैयार हो, ऐसे। तो यूयम सज्जीकृता भवत, तैयार हो। इस तरह से हमने 6 रूपों का अभ्यास कर लिया, 6 रूपों का अध्ययन कर लिया। कौन कौन से 6 रूप हुए, पहला हुआ लोट का, पहला हुआ भवतु, फिर भवताम, फिर भवंतु, फिर भव, फिर भवतम, फिर भवत। अब 3 रूप बच जाते हैं, भवेयम भवेव भवेम, भव भवतु भवताम भवन्तु, भव भवत, भव भवतम भवत, भवानी, भवानी भवाव भवाम। अगली जो सिद्धि है वह है भवानी, अहम भवानी, मैं हूँ, अपने आप को आदेश देता है कि भाई मैं हूँ। या यदि कहे कि राजा ने मुझे कहा, राजा माम अकथयत, कि मैं रावण बनूँ, अहम रावणः भवानी, भवानी मैं रावण बनूँ, अहम रावणः भवानी, रामलीला में मैं रावण बनूँ, रामलीला में राम बनूँ, अहम रामो भवानी।
तो मैं बनूं, ये आदेश दिया। तो इस आदेश को भवानी कहेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ रूपों का अध्ययन किया, एक रूप और रूप का अध्ययन किया। शेष रूपों को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।